रायपुर से है। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जारी है और नवा रायपुर में ये जो बैठक है वो चल रही है, सम्मेलन हो रहा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल की अगुवाई में बैठक है। विकसित भारत, सुरक्षित भारत पर रणनीति बनेगी। नक्सलवाद और आतंकवाद पर चर्चा भी इस कॉन्फ्रेंस में बताई जा रही है। तो देखिए, ये रायपुर से बड़ी खबर कैसे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार जारी है और इस कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद, आतंकवाद और साथ ही साथ बेहतर पुलिसिंग सिस्टम पर खास तौर से बातचीत की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का इसमें मार्गदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कई सेशंस बांटे गए हैं, कई सेगमेंट्स बांटे गए हैं कॉन्फ्रेंस में और उसी के आधार पर इस वक्त ये जो बैठक है वो की जा रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जारी है और इसी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। नक्सलवाद, आतंकवाद पर चर्चा है इस बैठक में। इस कॉन्फ्रेंस में नवा रायपुर आईआईएम में ये बैठक जो है वो हो रही है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बता दें आपको, इस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और इस तरह की कॉन्फ्रेंस लगातार होती भी आई हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा से। सुधीर, ताजा अपडेट क्या? सुबह 8 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, अभी सेशन में किस मुद्दे पर बात हो रही है और ताजा जानकारी क्या आपके पास? के आईआईएम परिसर के बाहर पहले तस्वीरें देखिए किस प्रकार से के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पुख्ता रूप पर देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम राज्यों के डीजी जो हैं उस बैठक में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो नक्सल को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए लिहाजा नक्सल जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कई ऐसे राज्य जो हैं वो भी नक्सल से जूझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लेकर के इस बैठक में बखूबी जो तमाम राज्यों के जो आईजी जो हैं, साथ ही डीआईजी जो डीएसपी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल है। उसको लेकर के जो तमाम जानकारियाँ जो हैं एक एक करके देते हुए नजर भी आएंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो अगर देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ना केवल नक्सल बल्कि आतंकवाद को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। और देखा जाए तो साक्षी ना केवल नक्सलवाद बल्कि आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अन्य जो विषय हैं उन पर भी सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। बात करें आतंकवाद को लेकर के, चूँकि बीते दिनों दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस विषय को भी इसमें चर्चा किया जाएगा और कानूनी व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, बेहतर पुलिसिंग किस प्रकार से हो, उससे तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। तो मानसिक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो लगातार जारी है। पहला सेशन कहना कि अभी थोड़ी देर पहले ही संपूर्ण हुआ है, दूसरे सेशन की तैयारी लगातार की जा रही है और दूसरे सेशन में बताया जा रहा है कि नक्सलवाद को लेकर तमाम राज्य जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं वो अब तक कितने कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितनी ऑपरेशंस वगैरह थी, उसके प्रमाण जितने जो ऑपरेशंस वगैरह उसके बारे में रोड मैप जो है कहना कि देते हुए नजर आएंगे। तो और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इस बैठक में शामिल है। तो कहना कहीं आगामी रणनीति किस प्रकार से रहने वाली नक्सलवाद को लेकर। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जिस प्रकार से महज 4 महीने ही बचे हुए हैं किस नक्सलवाद को जो टारगेट दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, इस नज़रिए से भी काफ़ी खास ये हो जाता है कि किस प्रकार से नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया हो सके टारगेट से पहले ही, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो मार्च 2026 का जो टारगेट है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का, उसके लिए उस नज़रिए से भी जो बैठक है लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर बाद जो है बैठक का दूसरा सेशन जो है शुरू होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर वर्मा जानकारी हमको देने के लिए। तो वहीं देखिए, इस खास डीजीपी आईजी सम्मेलन की बड़ी बातें क्या हैं, इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या हैं, वो एक बार आपको बताते हैं। हम बता दें आपको कि कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिवसीय है, यानी कि 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। बीते कल अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह ने बड़ा ऐलान भी किया था अब इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है। अगली बैठक से पहले नक्सलवाद का खात्मा होगा, ये ऐलान हुआ उनकी ओर से। पीएम के नेतृत्व में समस्याओं का समाधान हो रहा है, ये अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा था। कॉन्फ्रेंस सिर्फ विचार विमर्श का मंच नहीं है, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बनकर उभरी है ये कॉन्फ्रेंस। 7 सालों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए।
सुरक्षा के घेरे को मजबूत भी बनाया गया, ये भी अमित शाह की ओर से कहा गया है। 7 साल में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए, ये उन्होंने कहा है। 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी है, ये उनकी ओर से कहा गया। जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई है। तो सरकार ने एनआईए, यूएपीए को और मजबूत बनाया है, यह भी इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातों में रहा है। आपराधिक कानून, नारकोटिक्स नियंत्रण के नियम कड़े हुए हैं। और अब बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से सामने आ रही है। इंदौर में एक कलेक्टर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। जी हां, ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है ज्वाइंट कलेक्टर पर। इंदौर महिला थाने में राहुल चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल चौहान पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। आईएएस अधिकारी होने के कारण पहले शिकायत नहीं हुई थी। तो पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मंदसौर ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर इंदौर महिला थाने में राहुल चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल चौहान पर गर्भपात कराने का भी आरोप है। तो आईएएस होने के चलते ही पहले शिकायत नहीं हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है राहुल चौहान पर। और जानकारी हम लेंगे एहतियाब शेख से। एहतियाब, ये क्या मामला है पूरा? देखिए, दरअसल में मंदसौर के ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान, इनकी पत्नी ने इंदौर के महिला थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कि दहेज प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना का इनके ऊपर मामला दर्ज कराया है। और इस पूरे मामले में जो ज्वाइंट कलेक्टर हैं, उनकी पत्नी ने सीधे तौर के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, जिसमें कि शादी के बाद लगातार दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और तमाम तरह के आरोपों के साथ में दहेज प्रताड़ना का मामला पंजीबद्ध कराया है। इस पूरे मामले के अंदर महिला थाने के अंदर जो बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो कि बीएनएस की धारा 115(2), 296(b) और 85 के तहत ये एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे मामले के अंदर शिकायतकर्ता जो उनकी पत्नी है, उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। जी एहतियाब, बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि मामला एक आईएएस अधिकारी को लेकर है, तो लाजमी है कि मामला गंभीर हो जाता है। ये बताइए कि शादी कब हुई थी इनकी, और इस महिला की ओर से पहले कभी क्या कोशिश की गई थी शिकायत दर्ज कराने को लेकर? इस पूरे मामले के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में लगातार शिकायत करने की बात पहले की जा रही थी, लेकिन इस तरह की भी बात आई है कि जो महिला है, उन्होंने एफआईआर के लिए वो अब आई है। इसके पहले उन्होंने कई बार शिकायत करने के लिए किया था, लेकिन जो महिला का आरोप है वो साफ तौर के ऊपर उसकी पत्नी ने आरोप ये लगाया है कि पति के आईएएस अधिकारी है, तो पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर किसी भी तरह से उन्होंने अभी आधिकारिक बयान अपनी तरफ से नहीं दिया है, लेकिन इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर अब ये एफआईआर इंदौर के महिला थाने के अंदर दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी है, उनकी पत्नी का जो रेसिडेंस है वो इंदौर का है और वो इंदौर की रहने वाली है। जी धन्यवाद एहतियाब शेख, आपका जानकारी देने के लिए। तो रायपुर में हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें मंदसौर का मल्हारगढ़ थाना देश में 9वें स्थान पर रहा है। थाने की इस उपलब्धि पर एसपी विनोद कुमार मीना, एसडीओपी नरेंद्र सिंह, पूर्व टीआई राजेंद्र सिंह पवार, वर्तमान टीआई मोहन मालविया सहित पूरी टीम को बधाई दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ट्विटर पर प्रशंसा करते हुए इसे जिले के लिए गर्व बताया है। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। मल्हारगढ़ थाना देश के श्रेष्ठ थानों में शामिल है। देश भर में 9वें स्थान पर आया है मल्हारगढ़ थाना। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस में रैंकिंग जारी हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय ने 70 मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया है। मल्हारगढ़ थाना कई पैमानों पर अव्वल रहा है। तो देश भर में 9वें स्थान पर मल्हारगढ़ थाना आया है, और इसमें मोहन यादव ने भी थाने को लेकर बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है।
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की ओर से भी गर्व जाहिर किया गया है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मल्हारगढ़ थाने को देश में उच्च